सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का समय, आज का दिन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस आना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र हो खुदाबंद, आपने सारा रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का है, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे खुदावन, और 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 24 की 9 से 14 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है, मैंने आपको कल बताया था, संकट और कलेश। मत्ती की स्टडी, मतलब मत्ती मैं आपको समझा रही हूँ। मत्ती का समझने का मतलब यही है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने, परमेश्वर की वचनों पर, आज्ञाकारी पर, जो परमेश्वर कह रहे हैं हम उसे ध्यान से सुने, उसे समझें और उस पर चलने वाले, मनन करने वाले, हृदय लगाने वाले हो जाएं। हालेलुया। पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। कह रहे हैं जब आने वाले संकट होंगे, जब प्रभु का आगमन होगा, तब क्या होगा? जब आने वाले संकट आएंगे तब कलेश होंगे। परमेश्वर कह रहे हैं तुम पकड़वाए जाओगे, झूठे आरोप लगेंगे, तुम पकड़वाए जाओगे। लोगों, चाहे कहीं कह लो, किसी गलत केस में कह लो या गलत बातों में कह लो, और तुम्हें क्या करेंगे? मारा जाएगा, तुम्हें डांटा जाएगा, तुम पर कलेश पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। और प्रभु जो यीशु मसीह के नाम के कारण कह रहे हैं, जो सब जातियों के लोग होंगे वो तुमसे क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, कौम कौम पर चढ़ाई करती है, अन्य जाति से लड़ती है, मसीही से लड़ती है, गलत बोलती है, तो ऐसा क्या होगा? परमेश्वर कह रहे हैं ये आने वाले समय के चिन्ह होंगे। हालेलुया। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। कह रहे हैं बैर बढ़ेगा, एक दूसरे से सब क्या करेंगे? प्रेम, जो अभी भी थोड़ा बहुत जो प्रेम बना हुआ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और हम देख भी पा रहे हैं कि आजकल भाई भाई की नहीं बनती, बहन बहनों की नहीं बनती, तो क्या होता है? बैर पनपता है, कोई किसी की बात को सुनता ही नहीं है, आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई किसी को बात कहता है तो बर्दाश्त ही नहीं होती। अब ये तो बहुत पुरानी बात होगी, जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तो हमें ये सिखाया था कि कोई एक गाल तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। पर आजकल ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि प्रभु का जो आना है वो निकट है, और ये परमेश्वर की आगमन की निशानियां हैं। हालेलुया। कह रहे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कह रहे हैं भविष्यवक्ता, जो नबी होंगे, जो दास होंगे, जो वो क्या होंगे? झूठे उठ खड़े होंगे, वो झूठे तुम्हें बातों में फरमाएंगे। कोई कहेगा कि यहाँ प्रभु है, कोई कहेगा यहाँ प्रभु है, कोई कहेगा मेरे पास आओ मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, या यहाँ प्रभु विराजमान है, तुम्हारे सुनेंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म बढ़ेगा तो माँ बेटे का, बेटा बेटी का, बाप बेटे का जो क्या होगा? जब गलत चीज़ें पनपेंगी तो प्यार क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। प्यार क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। भाई भाई आपस में लड़ेगा, भाई भाई आपस में लड़ाई करेंगे, और क्या होगा? बैर उत्पन्न होंगे, लड़ाइयाँ उत्पन्न होंगी, कलेश होंगे। वो किसके कारण होंगे? जब ये संकट आ पड़ेंगे। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
हालेलुया। अब जब परमेश्वर से अंत की निशानियां मांगी थी तो परमेश्वर ने अलर्ट किया है यहाँ पर, कह रहे पर जो अंत तक धीरज रहेगा, जो परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर के वचनों पर चलता रहेगा, कलाम को पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा और जो बाइबल के वचन कहते हैं उस पर टिका रहेगा, उसका परमेश्वर ने क्या कहा है, उद्धार होगा। जैसे नूह का उद्धार परमेश्वर ने किया था और उसके पूरे परिवार को बचाया था, क्योंकि परमेश्वर को पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान नजर आया था और परमेश्वर ने बहुतों को कहा था और नूह ने भी जिसको लेना है ले आ, और नूह ने कितनों को कहा था कि आ जाओ, पर किसी ने नूह की बात मानी नहीं थी, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े थे उस टाइम पर, कुछ गलत बोलने वाले थे, कुछ सही बोलने वाले थे, तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। पर जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो अंत तक, जो कहते हैं ना, जब घर में एक बहू जब जाती है और कुछ लोग उस घर की, जब वो नहीं होती है उस घर में और कुछ लोग वहाँ के जब गलत होते हैं तो काफ़ी कुछ लड़कियों को बर्दाश्त करना पड़ता था। ऐसा पहले के समय में होता था, आजकल तो पता नहीं क्या होता है। पहले के समय में बहुत टॉलरेट करती थी वो चीज़ें, घूंघट में रहना, बड़ों की आज्ञाकारी में होना, तो और कई तो ऐसे थे जला देते थे, दहेज मांगते थे, तो जो अंत तक बना रहता था उसका बेड़ा पार होता ही था। और लिखा है यहाँ पर कि जो अंत तक बना होगा उसका क्या होगा, उद्धार होगा। वो क्या होगा, परमेश्वर के रंग में रंगा जाएगा और आसमानी खुदा, और क्या होगा, परमेश्वर के स्वर्ग राज का वो अधिकारी होगा। और सारे जगत में जब परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा, हर एक जाति परमेश्वर को क्या करेगी, प्रणाम करेगी, और गवाहियाँ होंगी, प्रचार किया जाएगा। और तब समझना, तब और बहुत सारे लोग परमेश्वर में आकर जुड़ेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर को अपनाएंगे, सारी जातियां घुटने टेकेंगी परमेश्वर के आगे। और तब क्या होगा, अंत समा आ जाएगा और परमेश्वर का जब आना होगा, परमेश्वर घोड़े पर सवार होके आसमानों के बादलों को चीरते हुए परमेश्वर आएंगे और अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे परमेश्वर, जो परमेश्वर के वचनों पर टिका रहेगा और बना रहेगा और भरमाया नहीं जाएगा और गलत कार्य नहीं करेगा, गलत चीज़ों में नहीं फंसेगा, बस प्रेम पर विश्वास करेगा, परमेश्वर की वाणी पे विश्वास रखेगा, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला होगा, वही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, जगत से इतना प्यार किया कि मैंने इकलौता वार दिया। तो हमें उस इकलौते की क्या रखनी है, लाज रखनी है। और परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के विश्वास में हमें क्या होना है, बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे, परमेश्वर आप पर कृपा बनाए रखें अपनी, और आपका विश्वास प्रभु नासरी के ऊपर मजबूत हो जाए और आप बड़े बड़े कार्यों को, बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर के नाम में देखने पाएं और आपकी भी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने और वो गवाहियाँ शोर मचाएं। आपके जो गलत काम, जो रुके हुए काम है आपके, वो परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके वो पूरे होने पाएँ। खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं में मदद करे, आपका मन प्रार्थनाओं में लगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, परमेश्वर तक पहुँचें, आसमान तक जाएं और जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके जीवन में हैं वो सब खत्म हो जाएं। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनके रिश्ते होने पाएँ। जिस जेंट्स भाई के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ जो भी इस प्रेयर मीटिंग को ध्यान से, विश्वास से, मन लगाकर सुनेगा उसको और विश्वास करेगा कि मैं आज इस प्रेयर को सुनता हूँ तो मेरा रिश्ता हो जाएगा, तो आज उन भाई बहनों के रिश्ते हो जाएंगे। बेस्ट बेस्ट परमेश्वर देंगे। जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनको परमेश्वर बेस्ट हस्बैंड से ब्लेस करेंगे और जिन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे उनको अच्छी लड़कियों से ब्लेस करेंगे। पिता परमेश्वर, खुदावन पर विश्वास रखो, परमेश्वर के वचनों पर चलते जाओ, परमेश्वर आपके सब बंद दरवाज़ों को क्या करेंगे, खोल देंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन, जितने भी जन आज आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर जी, इनकी प्रार्थनाओं को सुनो पिता परमेश्वर। और आज मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर जी कि जितने भी जनों के रिश्ते नहीं हो रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज वो रिश्ते होंगे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।